Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are doing chapter number 2 पद विचार है यानी वर्ड एनालिसिस। वर्ड के बारे में, पद के बारे में हम विचार करेंगे। वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द पद कहलाता है। बालक शब्द है और बालक है पद। इसमें बालक क्या है? शब्द है, और बालक क्या है? पद है। वर्ण आपको पता है, ऐसे लेके ज्ञानी तक क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। लेकिन जब वर्ण मिलके बनते हैं, जैसे बालक, बै, लै, कै, ये क्या हुआ? ये वर्ण है, लेकिन इनको जोड़ दिया, बालक बनाया, तो ये क्या बन गया? शब्द बन गया। और इसी तरह हम दो शब्दों को या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। जैसे बालक है गच्छति, तो बालक गच्छति क्या है? ये वाक्य है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पद 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पद। संज्ञा पद कौन सी? जैसे बालक, बालिका, वृक्ष, लता, पुष्पम आदि। सर्वनाम पद तय, ता, तत् आदि। विशेषण पद योग्य, योग्या, सुंदरम आदि। क्रिया पद पठति, गच्छति, शोभते आदि। अव्यय अत्र, तत्र, कुत्र, यथा, तथा आदि। ये अव्यय पद होते हैं वो कभी भी क्या होते हैं? बदले नहीं जाते, ये सेम रहेंगे। इसमें कोई भी विकार नहीं आता, यानी अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए, अव्यय पद अविकारी पद होते हैं, अर्थात वाक्य प्रयोग के समय उनमें कोई विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आता। वे अपने मूल रूप में ही वाक्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण परिवर्तनशील विकारी होते हैं। वाक्य में प्रयोग करते समय इनमें रूपांतरण आ जाता है। यथा छात्र शब्द प्रयोग अनुसार वाक्य में छात्र पठति, छात्राम अध्यापिका छात्र पश्यति, छात्रेन छात्र छात्रेन सह खेलती। इस प्रकार छात्र शब्द छात्र, छात्राम, छात्रेन आदि रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों में भी प्रयोगानुसार रूपांतरण आता है। यथा स छात्र योग्य है, सा छात्रा योग्या, तत् पुस्तकम शोभनम इत्यादि। क्रियापद वाक्य से बनता है। एक धातु से अनेक क्रियापद बनते हैं। काल, पुरुष, वचन आदि के अनुसार क्रियापद में भी रूपांतरण आता है। जैसे देखिए, जैसे ये है अपना सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द है स, और यहाँ पर योग्य है। लेकिन जैसे ही हमने सर्वनाम शब्द को बदला, परिवर्तन किया, तो इसका जो क्रियापद है वो भी बदल गया। यहाँ भी देखिए, ठीक है। तो क्रियापद जो है और सर्वनाम शब्द जो है उनमें भी क्या आता है? विकार आ सकता है, यानी शब्द वाक्य के अनुसार उनमें परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, ओके। छात्र पठसि, त्वम पठिष्यति, वयम अपठामः। यहाँ पर देखो छात्र पढ़ती। अब पठ के देखो कितना पठ धातु है जो क्रिया शब्द है, इसको हमने किस हिसाब से क्या किया है? परिवर्तन किया। देखो छात्र पढ़ती, त्वम पठिष्यसि, वयम अपठाम। यहाँ पर देखो इनमें पठ धातु में क्या है कि परिवर्तन आया है। यहाँ सभी क्रियापद पठ धातु से बने हैं। वाक्य प्रयोग के पदों में आने वाला परिवर्तन निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करता है। कौन कौन से? लिंग, वचन, यानी लिंग 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखो हिंदी में हमने 2 प्रकार के पढ़े हैं, लेकिन संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, बालक पुल्लिंग होता है, बालक है। यहाँ पर देखो बालक है, ये क्या है? पुल्लिंग है। बालिका स्त्रीलिंग, और अपत्यम ये क्या है? नपुंसकलिंग। ठीक है। वचन, वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो हमने धातु रूप किए थे उसमें भी हमने देखा था 3 प्रकार के थे। वचन कितने प्रकार के? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे छात्र, छात्रो, छात्रः, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, लतायाम, लत्यो, लतासु, विद्यालयम, विद्यालयो, विद्यालयान इत्यादि इत्यादि। ये इत्यादि के आदि के लिए यूज होता है। ठीक है। क्रियापद में भी वचनानुसार रूपांतरण आता है। यथा बालिका हस्ति, बालिका हसन्ति। ओके। पुरुष, क्रियापद में रूपांतरण पुरुषानुसार भी आता है। पुरुष 3 होते हैं। प्रथम पुरुष पठति, मध्य पुरुष पढ़ती और उत्तम पुरुष पठामी। लकार काल, क्रिया के काल पर भी क्रियापद का रूप निर्भर करता है। यथा वर्तमान काल बालिका पठन्ति, भूतकाल बालकः अपठन्। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्रियापद है। ये क्रियापद, इनमें देखो कैसे परिवर्तन आया। भूतकाल में अपठन, बालका पठिष्यन्ति, यानी कि
बालक पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम का रूप वाक्य में कारक के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यथा कर्ता कारक, कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति शब्द रूप का प्रयोग होता है। यथा देखिए वृक्षा फलंती। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति शब्द रूप में प्रयोग होता है। अब देखिए कर्ता ने कर्म को जब हम कारक पढ़ते हैं, कर्ता ने, कर्ता क्या है, प्रथम विभक्ति आती है, और कर्म, कर्म कौन सी होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, मालाकार है वृक्षान सिंचन्ति, बालकः विद्यालयम गच्छन्ति इत्यादि। ध्यान दे छात्र, यदि पठन काल में सावधान रहे तो ऊपरी दत्त यानी सभी व्याकरण सजग सहज ही सीख जाते हैं। ठीक है, आपको इनको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ताकि आगे जाके कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, ओके, अभी हम इसकी बुक एक्सरसाइज करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अधोदत्तेषु पदानि चित्वा लिखता है। इसमें पद चुनकर आपको लिखने हैं। पद कौन कौन से हैं, लतायाम। ठीक है छात्र, हमने जो पढ़ा था हिंदी के जो शब्द होते हैं वो पद नहीं शब्द कहलाते हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये पद नहीं होगा। छात्रान ये है, मति ये भी है, मति नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये क्रिया शब्द। गत्या ये हो जाएगा, चंचू चंचू हो जाएगा, मातृ नहीं होगा, और भ्राता ये हो जाएगा, गुरु भी नहीं होगा। ठीक है, शेष क्या है, मूल शब्द है, और ये क्या है, ये पद है। अव्यय पदानी, अव्यय पद हमने पढ़े थे कौन से, तत्र अत्र, जो कि कभी भी बदले नहीं जाते किसी भी। मुने ये नहीं है, तथा यस, तथा, बालकम नहीं ये पद है, तस्य नहीं, और तत्र, तत्र होगा, तत्र, यत्र, संप्रति, अधुना। ओके, विशेषण पद चित्वा लिखता है। विशेषण पद यानी कि किसी के गुण दोष आदि को देखना। विशालम यस, भवनम ये तो संज्ञा शब्द है, सुखद यस, समाचार नहीं ये भी संज्ञा शब्द है, पक्वे, पक्वे क्या हुआ, पके हुए, फले नहीं, शोभनानी हाँ शोभित करते हैं, पुस्तकानी संज्ञा शब्द है, रमणीया रमणीया होगा, वाटिका भी संज्ञा शब्द है। उत्तम पुरुष, क्रिया पदानी चित्वा लिखता है। उत्तम पुरुष बताना है इसमें से। कुरु नहीं, कुर्यामय, कुर्यामय यहाँ पर हलंत भी आएगा। ठीक है, पठेत नहीं, पठेयम, सेव से नहीं, सेवे, आगच्छम यस, आगच्छम होगा उत्तम पुरुष, और नेष्यति नहीं, श्याम्य होगा। ओके, बहुवचना नत पदानी चित्वा लिखता है। इसमें बहुवचन आपको सब छांट कर लिखने हैं। भात्र है यस, भात्रम नहीं ये तो नहीं होगा, द्वितीय हो जाएगा ना। भवताम यस, भवतः नहीं ये नहीं होगा। दत्ती हाँ ये बहुवचन है। कव्यो, कव्य बहुवचन नहीं है। तासु बहुवचन है। वृक्षयो नहीं, सर्वेशाम ये होगा। नपुंसक लिंग पदानी चित्वा लिखता है। नपुंसक लिंग इनमें से छांट कर लिखनी है आपको। यश हाँ, नेत्रम, नेत्रम होगा। नासिका नहीं, पाद नहीं, विद्याधनम यस, महिमा नहीं, मधु, साधु नहीं होगा, और होगा मन, मन है क्या होगा, नपुंसक लिंग पद है। ओके, आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसे ध्यान से पढ़िए, इसे समझिए और अपनी नोटबुक में राइट कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।